हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट 2। देखिए इसमें क्या होता है, आप प्लीज क्लॉक के पार्ट 1 के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी। यहां तक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लॉक के पार्ट 1 जो बेसिक कंसेप्ट है उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए आप क्लॉक का जो है ये बारे में पहले जानकारी पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कराएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल कराएंगे और एक ही फार्मूला पर। तो फार्मूला क्या है जो आपको बेसिक कंसेप्ट में एक दो क्वेश्चन उस पर हल भी करवाए हैं। तो फार्मूला का देखिए, फार्मूला क्या है, याद नहीं है तो सुन लीजिए क्या है। थीटा बराबर 11/2 11/2 m माइनस 30h। h का मतलब घंटा, m का मतलब मिनट, थीटा का मतलब कोण। ये बात सभी हम बेसिक कंसेप्ट में बताए हैं, एकदम जड़ से लेकर एकदम शुरुआती दौर से हम आपको बताएं कि ताकि आपको कहीं कठिनाई क्लॉक चैप्टर में ना हो और कभी भी ना हो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को हल कर सके। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि 9:30 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। इग्नू बीएड 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9:30 पर कितना है, क्वेश्चन आपको भी दिखाई दे रहा होगा 9:30 पर। तो जो 9:30 पर आपको जो ये घड़ी कितनी डिग्री के एंगल बनाती है इसको हल करते हैं। अब फार्मूला तो आप पढ़े हैं कि थीटा इक्वल टू 11/2m। तो 11/2m, m के जगह मिनट, तो मिनट 30 है तो 30 यहाँ डालिए और 30h का मतलब जो होता है घंटा, जो घंटा आपके सामने 9 बज रहा है। तो क्या ये कट जाएगा, 11 में 30, 2 से 30 में भाग दीजिएगा तो 15 बार कट जाएगा और 11 में 15 से गुना कीजिएगा तो 165 आएगा। 165 माइनस 30 में 9 से गुना कीजिएगा तो 270 आएगा। और जब 270 आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि 270 में से 165, तो माइनस में थीटा का मान आता है, लेकिन थीटा का मान माइनस में नहीं होगा क्योंकि मिनट के सुई घंटे के सुई को पार नहीं किया है। जो माइनस में मान आएगा वही आंसर आपको सटीक हो जाएगा। तो 270 में से 165 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 6 0 और ये भी कट जाएगा। तो आपको 6 6 0, 2 में से 105। तो 105 डिग्री का एंगल माइनस में आपको बता रहे हैं 105, लेकिन माइनस कैसे हट गया ये बात आपको ख्याल में रखना होगा कि जो मिनट के सुई है वो घंटे के सुई को पार नहीं किया है। एक देखिए आपको यहाँ पर एक घड़ी बनाकर दिखा रहे हैं कि जब 9 बज रहा है तो सपोज डेट यहाँ 9 बजता है, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो 9 बजकर यानी 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा घंटे की सुई, यहाँ 30 हो रहा है। तो क्या मिनट के सुई जो है घंटे के सुई को क्रॉस किया है, नहीं किया है। जब नहीं करेगा तो माइनस को हट जाएगा। क्यों हटेगा, ताकि जब क्रॉस कर जाएगा तब उसके बाद माइनस में नहीं गया, लेकिन क्रॉस नहीं किया है इसलिए यह 105 डिग्री हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। यही प्रॉब्लम यहाँ पर, मेन मकसद यही है, मेन यहाँ बेसिक कंसेप्ट यही है कि मिनट के सुई जब घंटा के सुई को क्रॉस ना करे तो माइनस में आए तो उसका आंसर वही हो जाएगा जो माइनस में आया है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में होगा, ऑप्शन नंबर 105 सी में है। आइए अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जाना जाए। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि 10:35 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। आरआरबी असम 2008 में पूछा हुआ है। 10:35 है तो आपको भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और देखिए हल कैसे करते इस क्वेश्चन को। 10:35 है तो थीटा इक्वल टू 11/2, तो 11/2 m का मतलब 10, 35 मिनट है तो m हो गया 35 माइनस 30h, h के जगह 10 है तो 10 हमें यहाँ दे दिए। अब इसके बाद हल क्या करेंगे कि थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो 385 आएगा। कितना आएगा, 385 आएगा बटा 2
कितना आएगा बटा 2, अब माइनस 30 टाइम से 300, तो 300 आप यहां पर आप जानते हैं कि इसको कैसे हम गुना करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 385 का 385 हो जाएगा, माइनस यहाँ बटा 1 कर सकते हैं कि आपको कठिनाई ना हो, और यहाँ 2 है तो 300 में 2 से कीजिएगा तो 600, और बटा कितना होगा 2। ये बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा। ये जो आपको थीटा का मान आएगा, अब देखिए 600 में से 385 घटाइए तो कितना होगा आपको 215 होगा। तो 215 जो आएगा 215 बटा 2, इसके जगह आप यह लिख सकते हैं पूर्णांक में 2 दहाई के 20, 2 दहाई के 20, 107 बटा 1 बट माने 107 पूर्णांक 1/2 डिग्री के एंगल बनाएगा। ये कब देखिए कैसे बता रहे हैं कि 215 में 2 से भाग दीजिएगा तो 107 उसका भागफल आएगा, और जो है शेषफल आएगा 2, और भागफल आएगा 107, और शेषफल आएगा 1 और 2 से, तो आप जैसे आप फॉर्मूला रटेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही यहाँ पर है कि 107 पूर्णांक 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा 10:35 में, तो यही आपका आंसर होगा। और जो माइनस में रहा तो इसलिए माइनस में जो 10:35 है, तो क्या आप 10:35 है तो क्या 10 को 35 वाला पार कर चुका है? मिनट के सुई घंटे के सुई को पार नहीं किया है। जब नहीं किया है तो इसका माइनस वाला आंसर प्लस में हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा जो आपको दिया हुआ है 107 पूर्णांक 1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर सटीक होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है उसके बारे में जानकारी लिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन है एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर 1996 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी, मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी, ये बात बता रहे हैं। तो क्या 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई बोला, तो क्या आप ये तो जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 6 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको बेसिक कंसेप्ट जो क्लॉक का पार्ट 1 है, प्लीज आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, ताकि वहां से आप जाकर सभी बेसिक कंसेप्ट क्लॉक को जानकारी ले ले, उसके बाद क्वेश्चन पर वार करें, ताकि सभी क्वेश्चन को आप हल करते समय कहीं ना फंसे, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो यही बात है। तो यहाँ है 2:20 में मिनट की सुई, देखिए मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बात पूछ रहा है। तो 2 घंटा कितना है? 2 घंटा 20 मिनट, जो 2 घंटा 20 मिनट है, तो जो 2 घंटा 20 मिनट, तो आप ये बताइए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है कौन? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट के सुई, तो घंटा के सुई को 120 कर सकते हैं मिनट। आपको यह बात नहीं बुझा रहा होगा कि 2 घंटा में कितना मिनट? 120 मिनट। आपको यह बात नहीं बुझा रहा होगा। देखिए एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यही बात कहता है। तो 120 है, तो 120 में 6 से गुना कीजिए कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया, और 20 मिनट में कितना डिग्री का? आप प्लस 20 मिनट जोड़िएगा, तो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया, तो 20 मिनट में क्या कीजिएगा? 6 से गुना कीजिएगा। तो फिर यहां पर बात आया कि 12 छक 72, 720 प्लस 6 दूना 12, 120, तो 720 120 इक्वल टू 840। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 840 हुआ। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट के सुई 840 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा वो ऑप्शन नंबर सी में यह आंसर दिया हुआ है। यही आपका सटीक आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में भी जानकारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिकॉल करके सुनाते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन है कि दीवार घड़ी में 3:25 AM का समय होने पर घंटे के सुई
घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण न्यून कोण है। अब देखिए ये बात बता दिया कि आपको 3:25 AM में अपराह्न में आपको जो है एक एंगल बना रहा है, वो न्यून कोण एंगल बना रहा है, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है, ये भी क्वेश्चन आपको दर्शा दिया कि 90 डिग्री से कम होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो 90 डिग्री से ऊपर रहेगा तो कट जाएगा स्पष्ट रूप से कि हाँ ये नहीं होगा। 90 डिग्री से जो कम होगा वही तो आपका आंसर सटीक होगा, ये भी आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब इसको बोल रहा है कि वो न्यून कौन है तो कौन है, उसको हल करके अब बताएं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीएससी प्री 2002 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए हल करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू, तो जो थीटा इक्वल टू जो है, एक मिनट, थीटा इक्वल टू जो होता है 11/2, तो थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 11/2 m। m का मतलब मिनट, तो मिनट क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो, 25 दिया है, तो गुने 25 माइनस 30h, एच का मतलब घंटा, एच का मतलब घंटा, तो कितना घंटा है, तो 11 है, 3:25 है, तो 3 लिखाएगा क्योंकि घंटा 3 दिया है। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए हल करेंगे थीटा इक्वल टू, तो 25 में 11 से गुना करेंगे तो आपको जो होगा 25 में 11 से 275 होगा, तो 275/2 माइनस 30 में 3 से कीजिएगा तो 90। अब इसके बाद जो थीटा का मान होगा, यहाँ पर 275, यहाँ लॉसा ले सकते हैं एलसीएम 1, तो यहाँ 9 दूना 18 180, तो 180 में से 275 घटाइएगा, तो 180 में से 275 में से 180 को घटाइएगा तो 5, 17 में से 8 गया, 9 एक कट गया, 95। तो जो आपको ये 95 दिखाई दे रहा है, तो 95/2 हो गया माइनस में। तो क्या माइनस में 3:25 जो हो रहा है, ये क्रॉस किया है कि नहीं, ये बात बताइए। क्रॉस कर चुका है, तो 3:25 जो है, तो 3:25 माइनस 95 बताइए कितना डिग्री होगा, तो माइनस थीटा में एंगल का मान जो है माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है -95/2 है, तो यहाँ कितना होगा 47.1/2 डिग्री एंगल, यानी थीटा का जो मान होगा प्लस माइनस में 47.1/2 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पर बात यह ध्यान में रखे रहिएगा कि आपको जो ये पूछ रहा था कि न्यून कोण है, तो इसका मान कितना होगा 47.1/2 होगा, इसलिए कि इसका जो मान है 3:25 AM में है, इसलिए कि यह जो है 47 डिग्री 1/2 डिग्री का एंगल का मान होगा 3:25 का। यही बात आपको बताने वाले थे। माइनस के बात रहा, जो माइनस है वो माइनस यहाँ कर प्लस में हो जाए, क्योंकि थीटा का मान पॉजिटिव में होता है, ये भी आप बात ध्यान में रखे रहिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी दिखा रहे हैं, क्या क्वेश्चन है इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन कि देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। यानी किसी दीवार घड़ी में, देखिएगा आपको ऑप्शन स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है। किसी दीवार घड़ी में, रिकॉल कर रहे हैं एक बार, कि घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो एक चक्कर यानी यहां से यहां, यानी 12 बज रहा है, फिर यहां से चला घड़ी, घंटे के सुई यहां पर आ गई, तो 12 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 12 घंटा में 720 मिनट, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिना बनाए हुए आंसर आप लिख सकते हैं 720 मिनट। क्लियर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड पीएससी प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हल कराएंगे, जो देखते रहिए। एक देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार रिकॉल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा एक इंपोर्टेंट है। देखिए कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई
एक साथ होगी। तो आप बात यहां पर ध्यान रखे रहिए कि एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री, एक होता है, हाँ हो गया। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए आपको यह बात ध्यान में, देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसलिए क्वेश्चन आ गया तो इस पर एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको देखिए आपको यह बात बताने वाले थे कि आप कैसे समझिएगा कि कैसे 0 डिग्री का कौन बनाएगा, कौन घड़ी 0 डिग्री बनाएगा। एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन को जो आपको दिखाया है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है, इसीलिए इसको जो आपको बेसिक कंसेप्ट है इसको बता दें, उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन को हल कराएंगे। जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री जो आपको क्वेश्चन में दिया, तो 0 डिग्री देगा तो क्या लिखेगा कि संपाती होना। क्या हो 0 डिग्री कब हो सकता है कि संपाती हो, एक ही दिशा में हो। दूसरा बात, आच्छादित हो। ये बात जब भी लिखेगा कि आच्छादित कब होगी, तो इसका मतलब समझ जाना है कि 0 डिग्री पर ये चर्चा कर रहा है। उसके बाद देखिए अति व्यापित हो, अति व्यापित, अति व्यापित हो, अति व्यापित कब करेगी, और क्रॉस करेगी, ओवरलैप करेगी, ये सब करना। देखिए क्रॉस करना, ओवरलैप करना, क्रॉस करना। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कितने डिग्री पर एक क्रॉस करेगी, तो 0 डिग्री पर संपाती होता है, एक ही दिशा में होता है, आच्छादित होता है, अति व्यापित होता है, क्रॉस करना भी इसी में होता है, क्रॉस एक ओवरलैप। ये बात अपने ध्यान में रखे रहिएगा। कब होता है 0 डिग्री एंगल में, पूछेगा कि कब संपाती होगी, तो एंगल तो आपको नहीं देगा, वो पूछेगा कि कब जो है 5 और 6 के बीच कब संपाती होगी। तो संपाती दिया तो आप क्या समझिएगा 0 डिग्री, एक ही दिशा में दिया तो आप क्या समझिएगा 90 डिग्री, 0 डिग्री। आच्छादित होगी तो इसका मतलब क्या समझिएगा 0 डिग्री, क्रॉस करेगी तो क्या समझिएगा वो 0 डिग्री, ओवरलैप करेगा तब भी 0 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखना रहना। उसके बाद यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना होगा, ये हो गया 180 जो कहेगा 180, वो बात यह ध्यान में रखिएगा विपरीत दिशा कहेगा। कौन सा, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा जो होता है वो आप ऑटोमेटिक कहिएगा कि विपरीत दिशा जो होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो जो है 180 डिग्री। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि विपरीत दिशा में 5 और 6 के बीच कब एंगल बनाई, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि विपरीत दिशा के जब इस क्वेश्चन में चर्चा कर दे, तो आप यह बात समझिएगा कि वो 180 डिग्री एंगल का बारे में ही जानकारी लेना होगा कि 180 डिग्री के बाद। देखिए घड़ी की दोनों जो सुइया होती है कब संपाती बनाती है 0 डिग्री एंगल पर। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइया संपाती है। संपाती का मतलब 0 डिग्री, एक ही दिशा का मतलब 0 डिग्री, आच्छादित का मतलब 0 डिग्री, अति व्यापित का मतलब 0 डिग्री, क्रॉस करेगी मतलब 0 डिग्री, और ओवरलैप मतलब 0 डिग्री। ये बात 90 डिग्री जब कहेगी कि घड़ी के दोनों सुइया समकोण बनाती है या लंबवत होती है, तब तो 90 डिग्री आप समझ सकते हैं कि समकोण या लंबवत कहेगी तो 90 डिग्री। और जब कहेगी कि घड़ी की दोनों सुइया विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब वो 180 डिग्री पर होगी। कब होगी 180 डिग्री पर। वही कहेगी घड़ी की दोनों सुइया संपाती है, इसका मतलब है वो 0 डिग्री पर है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि संपाती, आच्छादित, अति व्यापित, क्रॉस, ओवरलैप ये 0 डिग्री बनाता है, लंबवत और समकोण 90 डिग्री बनाता है, विपरीत दिशा बनाती है, घड़ी की दोनों सुइया विपरीत दिशा बनाती है 180 डिग्री एंगल पर। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अपने नोटबुक में सभी बातों को नोट करके रखें ताकि कभी भी इसका यूज आ सकता है जब आप क्लॉक की क्वेश्चन को हल कीजिएगा। इसके बाद इसमें एक और बात है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लिया जाए। ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को हल कर रहे थे, इसमें बातों आ गया था। इस बातों को हमने इसीलिए बताया कि ताकि जब भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो एक टाइप से
माने 2-3 टाइप है, उस टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो जो क्वेश्चन रहेगा तो एक टाइप आप समझ गए कि कोण दिया हो तो समय देगा तो कोण निकालेंगे, कोण एंगल देगा तो टाइम निकालेंगे। इससे आप थीटा बराबर 11/2m - 30h जो फार्मूला बताएं वो तो एक टाइप हो गया, दूसरा ये टाइप हो गया। और इसके बाद ये बात ये ध्यान में रखिए, और इस पर एक और बेसिक है, सब अपने नोटबुक में नोट करके रखें। और देखिए, अब देखिए तीसरा बात इसमें क्या है कि 1 घंटा में 0 डिग्री एक बार मिलता है। 0 डिग्री का एंगल कब बना, कितना बार बनाता है 1 घंटा में? तो 1 घंटा में जो है 1 घंटा में आपको इतना ही बनाता है। इसके बाद देखिए 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री एंगल बनाता है। और फिर यहां पर बात रहा कि 0 डिग्री जो कोण है वह 1 घंटा में एक बार बनाता है। घड़ी जो है, घड़ी, इस घड़ी में कोई भी, तो इसमें बात रहा कि 1 घंटा में एक ही बार बनाता है। कौन? 0 डिग्री एंगल। लेकिन 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा। 1 घंटा में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात रहा कि 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बना रहा है, 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 1 घंटा में 180 डिग्री का एक बार बनाता है। तो अब बात रहा कि 12 घंटा में कितना बार बनाएगा। तो 12 घंटा में भी थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए कि 12 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाया, कितना डिग्री का एंगल कितना बार बनाता है। तो 12 घंटा में आप यह कह सकते हैं कि यह 11 बार बनाता है, 12 बार नहीं बनाता है। और बात रहा कि 11 बार जो बनाता है, एक बार कब नहीं बनाता है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले इसके बारे में जानकारी ले कि 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनाता है, 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनाता है। 24 बार क्यों नहीं बनाता है? अब इसलिए अब 2 बार जो है कहां कहां घटा, किस किस समय पर घटा, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट के बाद आपको हम ये जानकारी बताएंगे कि कब कब जो है 24 बार बनाना चाहिए। कि 1 घंटा में जब 2 बार 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो 12 घंटा में ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि 24 बार बनाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि 2 बार वह नहीं बनाता है। कौन ऐसा समय है जो 2 बार वह नहीं बनाता है, उस समय को हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तीसरा बात रहा कि 12 घंटा में 180 डिग्री का एंगल 11 बार बनाता है। 12 बार बनाना चाहिए क्योंकि 1 घंटा में एक बार बना रहा है, तो 12 घंटा में ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि 12 बार बनाएगा, लेकिन 11 बार बना रहा है। इसका रीजन क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस समय जो है वह जो है 12 बार बनाना चाहिए लेकिन 11 बार बनाया, क्यों जो है उस समय एक बार घट गया, वो भी हम लोग जानकारी लेंगे। पहले इसको जानकारी, अब 12 घंटा में हम लोग देख लिए। इसी प्रकार अब 24 घंटा में देखा जाए। 24 घंटा में यह जो है 0 डिग्री का एंगल 22 बार बनाता है, माने बनाना चाहिए 24 बार, बना रहा है 22 बार। इसका मतलब क्या है अब हम लोग जानकारी लेंगे। कौन कौन ऐसा समय है कि वहां 2 बार घट जा रहा है। फिर 24 घंटा में इसको बनाना चाहिए 48 बार, लेकिन ये बनाएगा 44 बार 90 डिग्री का एंगल कोण। तो बात यहां पर है कि 44 बार जो बनाया वो कौन कौन सा है, वो भी हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर बात रहा कि अपने नोटबुक में इसको नोट करके रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट कर। अब इसके बाद 24 घंटा में 180 डिग्री का एंगल आपको 22 बार बनाता है। बनाना चाहिए कितना बार? 24 बार, लेकिन बना रहा है 22 बार। कब कौन ऐसा समय है कि 2 बार घट जा रहा है, उसको भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो 22 बार। तो इस प्रकार आपको भी याद रखना होगा ताकि आपको भी कहीं कंफ्यूज ना हो। कैसे याद रखना है कि 1 घंटा में 0 डिग्री का कोण एक बार, 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण 2 बार, 1 घंटा में
180 डिग्री कोण एक बार, 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण 11 बार, 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण 22 बार, 12 घंटा में 180 डिग्री का कोण 11 बार, 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितना बार, 22 बार, और 24 घंटा में 90 डिग्री कोण 44 बार, 24 घंटा में 180 डिग्री कोण 22 बार। ऐसे आपको याद रखना है, जिस प्रकार हम आपके सामने रिकॉल किए उसी प्रकार आपको भी याद रखना होगा। अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कौन कौन ऐसा समय है कि 24 घंटा में जो 24 बार बनाना चाहिए लेकिन 2 बार घटा दे रहा है, कौन कौन ऐसा समय, इस पर पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए 11 बजे से आप जो आपको यहाँ घड़ी दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पर एक घड़ी भी दिखाई दे रहा होगा, वो घड़ी में आपको दिखाई दे रहा होगा 10, 11, 12 सभी आपको दिखाई दे रहा होगा। वो घड़ी में इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि 11 से आपको यहाँ पर भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 11 बजे से 1 बजे तक, यानी आप कह सकते हैं कि 1 बजे तक 11 से 1 यानी 12 बीच में आ रहा है, तो 12 बजे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। यही बात आपको समझाने वाले हैं कि 11 से, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, इस प्रकार 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान में रख रही 7, 8, 9 ऐसे करते जाएगा। तो 11 से लेके 1 के बीच में कितना बार, देखिए 11 से लेके 1 के बीच में एक बार, यहाँ 11 से 12 एक बार नहीं बनाएगा 0 डिग्री का एंगल, और 12 से 1 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो 2 बार तो घट गया, तो काना 11 से 1 के बीच में 2 बार 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। ये भी बात लिख दी है, अपने नोटबुक में नोट करके रखें। दूसरा बात क्या है कि 90 डिग्री एंगल जब 1 घंटा में 2 बार बनाता है, तो कौन ऐसा समय है जो यह नहीं बनाता है। तो यहां पर देखिए 2 से 4 माने 2 से 4, प्लीज यहां पर एक बहुत अच्छा आपको घड़ी बना रहा है, जो कृत्रिम घड़ी है, यहाँ देख लीजिए बहुत अच्छा है। 2 से 4 और 8 से 10 के बीच जो है, यहाँ 12 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5, यहाँ सॉरी थोड़ा सा, यहाँ 4, यहाँ 5, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। तो यहां पर बात आया कि 11 से 1 में एक भी ऐसा 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। 90 डिग्री की बात रहा तो 8 से 10 और 2 से 4, यही है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि 2 से 4, तो 2 से जो 4 है ना, तो 1 घंटा में कितना डिग्री बनाता है, 2 बार बनाता है कि नहीं। तो 1 घंटा में जब 2 बार बनाता है 90 डिग्री, तो 2 से 4 यानी 2 से 3, 3 पर 2 से 3 यानी 3 पर आएगा, तो 2 बार बनाना चाहिए कि नहीं, तो नहीं बनाता है। तो 3 बजे यानी 2 बार 2 माने आपको यह बात बता रहे हैं कि 2 से 4 के बीच जो है 3 बजे आपको 3 माने 3 जो बज रहा है उस पर 2 बार 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो इस पर कितना क्या करता है, 1 एंगल बनाता है, यानी 2 से 4 के बीच 3 पर 1 डिग्री का एंगल बनाता है। 2 बार नहीं बनाता है, 1 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 2 बार नहीं बनाएगा। यही बात आपको ध्यान में रखें कि 1 बार बनाएगा 90 डिग्री 3, और 8 से 10 के बीच यानी जो 9 आपको दिखाई दे रहा है 9 पर भी 1 बार बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। 2 बार बनाना चाहिए लेकिन 1 बार बनाता है 9 बजे, और 3 बजे जो है आपको 90 डिग्री का एंगल 1 बार बनाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल 3 बजे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री समकोण, कितना माने किसी घड़ी में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना समकोण बनेगा,
तो 2 बजे तो 2 बार बनेगा, 3 बजे 2 बार मत जोड़िएगा, क्योंकि यही बात आपको बताएं कि 3 पर 2 जो है 2 बार 90 डिग्री नहीं बनाता है, 1 के बार बनाता है। तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9, तो कहिएगा 10 कहना चाहिए तो 9 कहें, क्यों? क्योंकि 3 पर 1 के बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 9 पर भी 1 के बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कब पर? तो एगो 9 बजे पर, एगो 3 बजे पर 1 बार एंगल बनाता है, 1 बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी रीजन से 2 घट जाता है। अब रहा 180 डिग्री के बाद, तो देखिए 180 डिग्री पर जो 1 बार बनाता है घंटा में, तो 12 घंटे में 11 बार बनाता है। तो क्यों घट जाता है? तो घटता क्यों है? तो इसी पर तो देखिए 5 से 7 के बीच, किसके बीच? 5 और 7 के बीच जो है एक 6 बजता है, उस 6 पर ये एंगल नहीं बनाता है, 6 बजे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 बजे जो है, 6 बजे आपको 1 के बार 6 बजे 5 और 7 के बीच में पड़ता है 6 बजे। तो 6 बजे 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो 6 बजे 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप ये बताइए कि 180 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएगा। तो आप ऐसे कीजिएगा, 2 बजे से 7 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, कहिएगा 5 बार नहीं, क्योंकि 6 पर तो आपको एंगल 180 डिग्री बनवा ही नहीं करता है। तो क्यों इसको क्वांटिटी करें? क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं है। जब जानकारी हो जाएगा तो आप 6 को छोड़ दीजिएगी। 6 बजे पर आपको 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, और यहाँ 90 डिग्री पर यानी 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री का एंगल जो है 2 बार जो बनाता है 90 डिग्री का एंगल 1 घंटा में, वह जो है 1 बार बनाता है 3 बजे 9 बजे। और 0 डिग्री की बात रहा तो 0 डिग्री जो है आपको 11 बजे यानी 12 बजे भी वह नहीं बनाता है, यानी 12 बजे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 6 बजे आपको 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, और 90 डिग्री का एंगल जो बनता है 3 बजे और 9 बजे 1 बनता है, 2 बनना चाहिए, 1 बार बनता है। तो यही आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको कभी भी जो कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन को। तो इसी पर आप, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से रेयर किसी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी पर पूछेगा, ताकि आप फंस सके, आप कंफ्यूज हो सके। कंफ्यूज होइएगा, आंसर गलत हो जाएगा, जिससे आपको ये जानकारी नहीं होगा। तो इसीलिए आप आज से आप जानकारी रखिए कि 12 बजे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 90 डिग्री का एंगल 3 बजे और 9 बजे 1 बार बनाता है, 2 बार नहीं बनाता है। इसलिए 2 घट जाता है, 2 कम हो जाता है। यानी आपको 12 घंटा में 24 बार बनाना चाहिए, तो 22 बार बनाता है। रीजन यही है कि 3 बजे और 9 बजे वह 1 बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 180 डिग्री का एंगल 6 बजे नहीं बनाता है। इसी रीजन से ये 12 घंटा में 1 बार घट जाता है, यानी 11 बार ही 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे अब आपको सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो फिर लेते आएं, और काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को हल कराएंगे, ताकि कहीं भी किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर्स हो या कोई भी बुक हो आप हल करें तो उसमें आपको कठिनाई ना हो। कठिनाई होगा तो आप जो बेसिक कंसेप्ट आपको, जो आपको क्लॉक के पार्ट 1 है उसको भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि वहां भी आपको कठिनाई ना हो। उस भी बेसिक कंसेप्ट को और इसको भी जानकारी ले, और इसी से आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, और आज से अभी से आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।